काली और घनी सी रात में वो थरथराई हुई घबराई सी हाईवे पर खड़ी थी। हर आते जाते मुसाफिर को हाथ देती। उसके बिखरे से बाल और स्याही लगा हुआ सफेद सलवार सूट शायद राहगीरों को रुकने नहीं देना चाहता था। कई कहानियां थी इस सड़क पर होने वाले हादसों के बारे में। कई बुजुर्गों के मुंह से लोगों ने सुनी थी उस हाईवे वाली चुड़ैल की कहानी। सफेद से कपड़ों में वो लोगों को हाथ देती और उनकी गाड़ियों में बैठती थी। और जैसे ही वो गाड़ियों में बैठती, अगले चौराहे से पहले ही उस गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि सबूत तो कोई न था, लेकिन हर साल लगभग 20 से 25 कारें इसी रोड पर कई लोगों से उनकी जान छीन चुकी है। हर कोई इसे चुड़ैल वाले मोड़ के नाम से ही जानता है। और ऐसी जगह पर एक लड़की का होना किसी को हजम नहीं होता। उसी रोड से कारें गुजर रही थी और वो लड़की हर कार को हाथ दिखा रही थी और कारों को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी कार वहां पर नहीं रुकी। रात अपने शबाब पर थी। रात का लगभग 1 बजा होगा। सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो उस लड़की को हाथ देखकर रुकी। वो मील के पत्थर पर बैठी चींटियां चुग रही थी। बाल बिखरे हुए थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। सफेद रंग के उस सलवार सूट पर कोई दुपट्टा भी नहीं था। रुकी हुई उस कार को देखकर वह उठ गई और लड़खड़ाती चाल से उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल कुछ अलग ही थी। तिरछे से पड़ते कदमों ने गाड़ी वाले की हिम्मत छीन ली और गाड़ी वहां से तुरंत रवाना हो गई। और वो लड़की फिर से जाकर उसी पत्थर पर बैठ गई। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी रात को 10 बजे के बाद उस सड़क पर नहीं जाते थे। संकेत नाम का एक युवक अपनी कार में पुरानी फिल्मों के गाने बजाता हुआ उस मोड़ के काफी करीब पहुंच गया था और संकेत की गाड़ी झटके खाते हुए ठीक उसी जगह पर जाकर रुकी जहां वो सफेद सूट वाली लड़की बैठी हुई थी। संकेत ने भी उस चुड़ैल के बारे में सुना था। गाड़ी रुकते ही उसकी धड़कन पहले तो एक पल के लिए रुकी, फिर बेतहाशा दौड़ने सी लगी। नजर उठाकर जब उसने देखा तो शीशे पर वह सफेद कपड़ों वाली लड़की उसे देख रही थी और संकेत बस अपने गले के ताबीज को हाथ में लिए ईश्वर को याद कर रहा था। संकेत की हिम्मत भी नहीं हुई कि वह उसकी तरफ वापस देख पाए। कुछ पल की खामोशी के बाद कार के शीशे पर दस्तक देना शुरू हो गई। भगवान का नाम लेते हुए संकेत ने गर्दन उठाई। एक थका हुआ सा लेकिन गोरा चेहरा, आगे से बेतरीब ढंग से कटे हुए बाल, गर्दन पर मेल की मोटी सी परत, अंगुलियां मिट्टी से सनी हुई और आंखों में एक अजीब सी जलन उस लड़की को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। संकेत ने फिर से अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई, पर वो पुरानी कार धड़-धड़ करके बंद हो गई। संकेत ने फिर से लड़की की तरफ देखा। वो अभी भी शीशे पर घबराई हुई दस्तक दे रही थी। एक पल के लिए संकेत के मन में ख्याल आया कि कहीं मुसीबत में फंसी कोई लड़की तो नहीं। पर डर की जो कहानियां संकेत ने सुन रखी थी, वो उसे चीख चीख कर यहाँ से निकलने का आदेश दे रही थी। लेकिन कुछ पल के दिमागी जदोजहद के बाद संकेत ने आखिरकार शीशा नीचे कर ही दिया। दोस्तों, इस सच्ची भूतिया घटना का नेक्स्ट एपिसोड मैं कल इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आए लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबा दें।